हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है प्रोसेस कॉस्टिंग 1 એટલે કે પ્રક્રિયાના હિસાબો 1 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 19 कराने वाली हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सम है वो बीकॉम सेम 3 की जो न्यू बुक है NEP 2020 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये दोनों नंबर सिर्फ अलग है मगर सम एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इस सम में आप लोग को ऐसा बोला गया है कि अ प्रोडक्ट pass through three process wise FY, SY and TY, and thereafter it is a transfer to finished stock. The information is as under। यहाँ पे आप लोगों को information दी गई है એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અહીંયા આગળ એક વસ્તુ ત્રણ જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓમાં FY, SY અને TY માંથી પસાર થાય છે, ત્યારબાદ તેને તૈયાર માલના સ્ટોક ખાતે લઈ જવામાં આવે છે। પ્રક્રિયાની વિગતો नीचे प्रमाणे आपेली है। यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है એટલે કે વધારાની માહિતી આપેલ છે। ફર્સ્ટ है द एबनॉर्मल वेस्टेज वॉज 100% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस FY એટલે કે પ્રક્રિયા FY માં અસામાન્ય બગાડ સામાન્ય બગાડના 100% જેટલો છે। સેકન્ડ, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूट एज 25% ऑफ वेजिस इन ऑल थ्री प्रोसेस એટલે કે ત્રણે પ્રક્રિયાના કારખાના પરોક્ષ ખર્ચા પ્રત્યક્ષ મજૂરીના 25% લેખે ગણવાના છે। ફ્રોમ ધ અબોવ ઇન્ફોર્મેશન પ્રિપેર પ્રોસેસ અકાઉન્ટ, એબનોર્મલ લોસ અકાઉન્ટ એન્ડ એબનોર્મલ गेन अकाउंट। ठीक है, એટલે કે ઉપરની માહિતી પરથી પ્રક્રિયાના ખાતા અસામાન્ય બગાડ તેમજ અસામાન્ય વધારાનું ખાતું तैयार करવાનું છે। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं दिया गया है। ठीक है, એટલે કે दाखिल करेल माल नहीं आपेलो, तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो वो यहाँ पे फाइंड करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर कर देना है। यहाँ पे लिखना होगा प्रोसेस FI अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया FI खाते, और यहाँ पे नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तो मटेरियल इंट्रोड्यूस जो भी करते हैं वो उसमें से लेस हम लोग क्या करेंगे, तो नॉर्मल वेस्टेज हमारा जो भी होगा वो, और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा उसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा वो होगा हमारा यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज या तो फिर गेन। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई, तो ये नॉर्मल वेस्टेज कितना है, तो 2.5% है ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 2.5। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एबनॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स दिए गए वो है 500। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 500, और नीचे इन्फॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है कि ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज के यूनिट है वो 100% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज है। ठीक है, એટલે કે જે અસામાન્ય બગાડના એકમો જે છે તે અહીંયા આગળ સામાન્ય બગાડના એકમોના 100% છે। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज भी कितना यूनिट से 500 यूनिट। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ સામાન્ય બગાડના એકમો કેટલા હશે, 500 જ હશે। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या, मटेरियल इंट्रोड्यूस 100 अज्यूम करना है। ठीक है, उसके बाद 100 में से माइनस 2.5 कर देना है, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फिगर्स मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिलेगा, तो 100 माइनस 2.5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 97.5। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये फाइंड करना है कि मटेरियल इंट्रोड्यूस क्या है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2.5 के सामने 500 यूनिट से, तो यहाँ पे 100 के सामने कितना। ठीक है, तो 100 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 2.5, तो आप लोगों को यहाँ पे 20,000 का आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा मटेरियल इंट्रोड्यूस। ठीक है, यूनिट्स में, तो यहाँ पे इस तरह से आंसर मिल गया। और यहाँ पे क्या आएगा रिमेनिंग आंसर, तो 19,500। ठीक है, इन दोनों का आप लोग को माइनस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो यानी कि 19,000 आंसर आएगा। ठीक है, 19,500 में से 19,000 अगर लेस करेंगे तो 500 यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है कि मटेरियल इंट्रोड्यूस किस तरह से आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो अकाउंट प्रिपेयर किया उसमें हम लोग एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मटेरियल इंट्रोड्यूस એટલે કે દાખલ કરેલ માલ ખાતે यूनिट्स कितने आएंगे, तो 19,000 यूनिट्स आएंगे। ठीक है, 20,000 यूनिट्स मटेरियल इंट्रोड्यूस में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन से अमाउंट से करना है, तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया पर यूनिट 100 है। ठीक है, तो यानी कि 20,000 इंटू 100 हम लोग कर देंगे, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, 20 लाख रुपीज, तो यहाँ पे इस तरह से 20 लाख रुपीज मिल गया। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, लेकिन सामान्य बगाड़नी नोंध जमा बाजू था से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया नॉर्मल वेस्टेज, और उसका यूनिट्स कितना है, तो यूनिट है 500, तो हम लोग 500 इंटू कितना रुपीस करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि रुपीस दिया है या नहीं दिया है। तो सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज दिया है, पर यूनिट कितना है 25 रुपीज, तो हम लोग यहाँ पे 25 लिख देंगे। तो यानी कि
अगर हम लोग आंसर निकालें तो 500 इंटू 25, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 12,500। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12,500। उसके बाद यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे एबनॉर्मल वेस्टेज એટલે કે असामान्य बगाड़ खाते यहाँ पे 500 इंटू, अभी रुपीस हम लोग यहाँ पे कौन सी लेंगे तो वो आप लोगों को फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो होता है वो हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है तो एसवाई अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय एसवाई अकाउंट और कितने यूनिट्स आएंगे तो 19,000 के यूनिट्स आएंगे, ठीक है। और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कौन से रुपीस में करेंगे तो कॉस्ट प्राइस जो भी हमको मिलेगी वो रुपीस में हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखें तो 7th नंबर के इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन, ठीक है। और उसमें रुपीस कुछ नहीं है, मगर उसके ऊपर 5th नंबर के इंफॉर्मेशन में ऐसे दिया गया है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज रुपीस 150। वो किसका दिया है F5 का दिया गया है, ठीक है, F5 प्रोसेस का। એટલે કે અહીંયા આગળ F5 પ્રક્રિયામાં આપેલું છે કે જે કંઈ પણ અસામાન્ય બગાડ છે તેના એકમ દીઠ રૂપિયા 150 છે, यानी कि यहाँ पे हम लोग 150 लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 150, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 75,000, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यूज करते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग जो लेके जाते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 150, तो यानी कि 19,000 इंटू 150, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 19,000 इंटू 150, तो यहाँ पे 28,50,000 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आंसर आएगा। उसके बाद अभी हम लोग टोटल करेंगे और उसमें से ये हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि 28,50,000 प्लस करेंगे 75,000 प्लस 12,500, तो आप लोगों को टोटल कितना मिल जाएगा। टोटल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 29,37,500, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे टोटल मिल जाएगा और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 20,000 और यहाँ पे भी रिमेनिंग हो जाएगा 20,000। अभी उसके बाद इसमें से हम लोग लेस कर देंगे, डेबिट साइड कितना है 20 लाख, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20 लाख, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 9,37,500, ठीक है। इतना आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फैक्ट्री ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूट एज 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ऑल थ्री प्रोसेस, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે ત્રણેય પ્રક્રિયાના કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચા પ્રત્યક્ષ મજૂરીના 25% છે, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम क्या करेंगे तो डायरेक्ट वेजेस जो है वो हमारा 100% है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हो जाएगा तो इसका 25% है, यानी कि अगर हम लोग टोटल निकाले तो 125 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। ये क्या है 25% है, यानी कि 100 का, तो यहाँ पे आंसर आएगा 125 और यहाँ पे आएगा 100। अभी हम लोग क्या करेंगे 9,37,500 हमको फाइंड क्या करना है तो 100, यानी कि डायरेक्ट वेजेस फाइंड करना है। तो हम लोग इंटू 100 करेंगे डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल। यहाँ पे ओवरहेड क्या है 25% है, मगर इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 125। तो अभी इसमें तो ऑलरेडी इंक्लूड ही है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, એટલે કે કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચા અને પ્રત્યક્ષ મજૂરી બંનેનો આમાં સમાવેશ છે। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे दोनों का टोटल लिखेंगे डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 9,37,500 इंटू 100 बाय 125, तो यहाँ पे आप लोगों को 7,50,000 का आंसर मिल रहा है, ठीक है। ये आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट वेजिस એટલે કે થશે प्रत्यक्ष मजूरी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट वेजिस और 7,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचता है तो 25। तो अभी हम लोग क्या करेंगे तो 9,37,500 इंटू 25 बाय 125, तो यहाँ पे आप लोगों को 1,87,500 इतना आप लोगों को मिल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स એટલે કે कारखाना परोक्ष खर्चा મળશે, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर डायरेक्ट मैंने अभी जो किया कि 9,37,500 इंटू 25 बाय 125 मैंने किया, ठीक है। अगर इस तरह से आपको नहीं करना है तो क्या करेंगे तो 7,50,000 इंटू डायरेक्ट 25%, तो भी यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा तो आएगा 29,37,500, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस F5 का अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोगों को प्रिपेयर क्या करना है तो एबनॉर्मल वेस्टेज का भी अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट। तो सबसे फर्स्ट उसमें क्या था क्रेडिट था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोसेस F5 अकाउंट, ठीक है, એટલે કે प्रक्रिया F5 खाते
और यहाँ पे यूनिट्स कितने थे 500, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 इंटू अमाउंट कितना था 150 था, ठीक है। तो 500 इंटू 150, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर कितना आएगा 75,000। हम लोग लिखेंगे 75,000। उसके बाद इसको आप लोगों को सेल कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल अकाउंट એટલે કે વેચાણ खाते, और यूनिट्स कितने आएंगे 500, ठीक है, એટલે કે 500 एकमों आवशे। उसके बाद 500 इंटू हम लोग यहाँ पे रुपीस कौन सा यूज करेंगे, तो आप लोगों को नॉर्मल वेस्टेज के जो भी यहाँ पे प्राइस दिया गया है पर यूनिट वो आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर के इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर यूनिट कितना है 25। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 25, यानी कि 500 इंटू 25, तो आप लोगों को मिलेगा 12,500। और दोनों के बीच का डिफरेंस जो भी आएगा वो हम लोग लेके जाएंगे P&L अकाउंट में, ठीक है, 62,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 62,500, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट એટલે કે नफा नुकसान खाते, और ये हो जाएगा हमारा लॉस, ठीक है, એટલે કે થશે नुकसान। और यहाँ पे दोनों साइड का टोटल कर देना, यहाँ पे आएगा 500 यूनिट्स में, और यहाँ पे अमाउंट में आएगा 75,000, और यहाँ पे भी आएगा रिमेनिंग 75,000, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा प्रोसेस SY अकाउंट, ठीक है, એટલે કે प्रक्रिया SY નું खाતું। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेस FY में कितना लेके गए थे SY में, तो 19,000 यूनिट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रोसेस FY अकाउंट प्रक्रिया FY खाते 19,000, और उसका अमाउंट कितना था, तो 28,500, सॉरी 28,50,000 था, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, तो सबसे फर्स्ट नॉर्मल वेस्टेज दिया है 5% है, ठीक है, यानी कि 19,000 का 5%, तो 19,000 इंटू 5%, तो आप लोग को 950 मिल जाएगा नॉर्मल वेस्टेज, એટલે કે મળશે सामान्य बगाड़। और वो क्या है, तो 19,000 का 5% है, ठीक है। और उसका यहाँ पे अमाउंट कितना है 950 इंटू आप लोगों को प्राइस दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा प्राइस है, तो यहाँ पे 50 रुपीज डायरेक्ट दिया है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो इंटू 50, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 47,500, ठीक है। इस तरह से कर देना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई एबनॉर्मल वेस्टेज की, वो कितना है 550 यूनिट्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट और 550 यूनिट्स में लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 550 इंटू प्राइस कौन सी लेनी है, और यहाँ पे आप लोग को एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे एबनॉर्मल गेन भी कुछ नहीं है, और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन भी नहीं दिया है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये जो मिसिंग है वो किस तरह से मिलेगा, तो 19,000 में से 950 और 550 लेस करना होगा, तो ये डायरेक्टली मिसिंग जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कौन सी लेनी है, तो 5th नंबर में दिया गया है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज 200 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 200, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया है कि एबनॉर्मल वेस्टेज जो है उसका पर यूनिट कितना है 200 रुपीज है, ठीक है, એટલે કે જે અસામાન્ય બગાડ છે તેના 200 રૂપિયા છે એકમ દીઠ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 550 इंटू 200, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1,10,000, ठीक है। इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय TY अकाउंट, ठीक है, એટલે કે તે TY खाते प्रक्रिया TY खाते। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो 19,000 में से लेस कर देना है 950, और उसमें से लेस करेंगे 550, तो यहाँ पे रिमेनिंग आएगा 17,500, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएंगे, और इसका अमाउंट कितना आएगा, तो 17,500 इंटू यहाँ पे हम लोगों ने 200 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी आएगा 200, ठीक है। तो इंटू 200, तो यहाँ पे आप लोगों को 35 लाख आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग प्रोसेस TY में लेके जाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों साइड का टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा क्रेडिट साइड એટલે કે जमा बाजू टोटल કેટલું થશે, तो 35 लाख प्लस करेंगे 1,10,000 प्लस करेंगे 47,500, तो आप लोगों को 36,57,500 का आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे यूनिट्स तो दोनों साइड टोटल हो रहा है, ठीक है, 19,000 यहाँ पे आएगा 19,000। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड એટલે કે माइनस से उधर बाजू, तो यहाँ पे लेस करेंगे 28,50,000, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 8,07,500, तो लिखेंगे 8,07,500, ठीक है। इनटू अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, तो वो तो हमारा 100% है, तो लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय अभी फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, तो 25% है इसका, तो लिखेंगे 25, और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 125 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 लिखा है, इसका मतलब अभी हमको मिलेगा क्या, डायरेक्ट वेजेस मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इंटू 100/125, तो आप लोगों को 6,46,000 का आंसर मिला। ये हो जाएगा डायरेक्ट वेजिस એટલે કે થશે પ્રત્યક્ષ મજૂરી। उसके बाद यहाँ पे आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स એટલે કે कारखाना परोक्ष खर्चा। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो 8,07,500 इंटू 25/125, तो आप लोगों को कितना मिलेगा 1,61,500। ठीक है, अगर इस तरह से आपको नहीं करना है तो डायरेक्ट इसका 25% निकाल दो, 6,46,000 इंटू 25%, तो मिल गया 1,61,500 इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे टोटल आएगा 36,57,500। इस तरह से आप लोगों को कर देना है। देन उसके बाद आगे हम लोग प्रिपेयर करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट। तो भी यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से प्रिपेयर कर देना है यूनिट्स एंड अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो डेबिट साइड में एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में हम लोगों ने कितना लिखा था, तो 550 यूनिट्स लिखा था और उसका अमाउंट था 1,10,000। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस SY अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया SY खाते। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद इसको हम लोगों को सेल करना होगा, तो लिखेंगे हम लोग बाय सेल अकाउंट એટલે કે વેચાણ खाते। तो यहाँ पे यूनिट्स आएगा 550। ठीक है, तो लिखेंगे 550 इंटू मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई कौन से अमाउंट से होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट जितना दिया था उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 50 रुपीज़ दिया गया है, तो यानी कि इंटू आप लोगों को 50 कर देना है। तो यानी कि 550 इंटू 50, तो आप लोगों को कितना मिलेगा 27,500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का माइनस करना है, तो माइनस 1,10,000, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 82,500। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा लॉस। ठीक है, और ये कहाँ पे जाएगा, तो बाय P&L अकाउंट। ठीक है, लेके जैसे नफा नुकसान खाते, और यहाँ पे यूनिट्स में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और टोटल यहाँ पे हो जाएगा 550 और यहाँ पे आएगा 1,10,000, यहाँ पे भी सेम 550 और यहाँ पे आएगा 1,10,000। इस तरह से आप लोगों को कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस TY अकाउंट એટલે કે પ્રક્રિયા TY નું ખાતું। तो उसमें भी सेम इस तरह से कर देना है। तो हम लोगों ने जो प्रोसेस SY अकाउंट बनाया था उसमें हम लोगों ने कितना लास्ट में लिया था कि प्रोसेस TY अकाउंट, तो उसमें यहाँ पे यूनिट्स था 17,500। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो टू प्रोसेस SY अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया SY खाते, और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो हम लोगों ने लिखा था 35 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोगों को देखना है कि नॉर्मल वेस्टेज कितना दिया गया है, तो यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज है 10%, तो किसका 10%, इसका। ठीक है, तो यानी कि लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट એટલે કે सामान्य बगाड़ खाते, और यहाँ पे आएगा 17,500 इंटू 10%, यानी कि 1,750। ठीक है, अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को रुपीस दिया गया 60 रुपीज़। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटू 60, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो 1,750 इंटू हम लोग करेंगे 60 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे 1,05,000 का आंसर मिलेगा। तो इस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसका रुपीस नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एबनॉर्मल गेन दिया गया है। ठीक है, એટલે કે અસામાન્ય વધારો આપેલો છે 250 यूनिट्स का। तो एबनॉर्मल गेन जो होता है वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, એટલે કે અસામાન્ય વધારો जो है तो उधर बाजू લખવામાં આવે છે। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और यूनिट्स कितने हैं, तो यहाँ पे 250 आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे दिए गए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन रुपीस कितना है, 250 है। ठीक है, तो यानी कि 250 मल्टीप्लाई करना होगा 250 के साथ। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 62,500। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिख देना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कितना हम लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो दोनों का टोटल करना है 17,500 प्लस हम लोग करेंगे 250। उसके बाद इसमें से हम लोगों को माइनस करना होगा 1750, तो यहाँ पे आंसर आएगा 16,000। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે કે आखर माल खाते अथवा तो तैयार माल खाते। उसके बाद यहाँ पे रुपीस कितना आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 16,000 इंटू 250 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एबनॉर्मल वेस्टेज या तो गेन, उसमें जो कॉस्ट प्राइस हम लोग लेते हैं वही यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो गेन में 250 दिया है तो यहाँ पे भी हम लोग 250 लेंगे, तो इंटू 250, तो यहाँ पे आप लोगों को 40 लाख का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही इस तरह से हम लोग लिख देंगे 40 लाख रुपीज़। उसके बाद इसमें ऐड करना होगा 1,05,000, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 41,05,000। उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा डेबिट साइड,
तो 35 लाख हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, 6,05,000। ठीक है, तो वो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिए 6,05,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो ये अभी यहाँ पे आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, नहीं लेना मतलब कि जब भी हम लोग इस तरह से आपको डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है कि यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कितना है और फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, तो अभी तो हम लोग लेंगे। मगर जब भी आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट निकालनी, यानी कि कॉस्ट प्राइस की अमाउंट निकालनी है 250, वो हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं, उसमें से माइनस क्रेडिट साइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, मगर जब भी आप लोगों को डायरेक्ट वेजेस और इस तरह से फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड करना हो तभी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे 62,500, तो कितना आंसर आएगा, 5,42,500। ठीक है, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5,42,500। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस हमारा कितना है, तो डायरेक्ट वेजेस है हमारा 100 और फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो है हमारा 25, यानी कि 125 टोटल आ जाएगा। तो इंटू हम लोग 100 करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट वेजेस, और डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 125। ठीक है, तो इंटू 100 बाय 125 हम लोग करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, 4,34,000। ये हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस। अभी इसका डायरेक्ट 25% निकालेंगे तो मिलेगा 1,08,500। ये हो जाएगा ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એટલે કે થશે कारखाना परोक्ष खर्चा અને અહીંયા આગળ થશે प्रत्यक्ष मजूरी। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस टीवाई का अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फाइनल आप लोगों को लास्ट में बनाना होगा एबनॉर्मल गेन का अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा गेन है तो हम लोग गेन का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो अभी ये अकाउंट हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोसेस टीवाई अकाउंट એટલે કે તે પ્રક્રિયા टीवाई खाते, और यहाँ पे यूनिट्स आएंगे 250 और इसकी अमाउंट आएगी 62,500। अभी इसको सेल कर देना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल अकाउंट એટલે કે વેચાણ खाते। यूनिट्स कितने आएंगे, तो 250 यूनिट्स आएंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 250 इंटू मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 60 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। तो यानी कि आपको आंसर कितना मिलेगा, तो 250 इंटू 60, तो यहाँ पे 15,000 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में लेके जाते हैं, यूनिट्स में कुछ भी नहीं आएगा। तो 15,000 माइनस 62,500, तो आप लोग को डिफरेंस मिलेगा 47,500। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को दिखाना होगा, और टोटल कितना हो जाएगा, तो 250 और यहाँ पे आएगा 15,000 नहीं बल्कि 62,500। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 250 और यहाँ पे भी सेम 62,500। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को बना देना है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।